भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ से पर्दा अब उठने लगा है। पाकिस्तान ने जाधव पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान में अशांति फैलाने के लिए भेजा। इस आरोप को इसलिए सच्चा नहीं माना जा रहा क्योंकि पाकिस्तान तमाम खोजबीन के बावजूद ये नहीं बता पा रहा है कि जाधव ने असल में वहां क्या किया। आज एबीपी न्यूज ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बलूचिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ता मेहराब सरजोब से बात की। सरजोब का दावा है कि कुलभूषण जाधव को पिछले साल पाकिस्तानी सेना के आदेश पर उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ईरान से अगवा किया। ये बात कहने वाले सरजेब अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान में राजदूत रह चुके जर्मनी के डॉक्टर गुंटर मुलाक भी ये कह चुके हैं। मुलाक का कहना है कि तालिबान ने कुलभूषण जाधव को अगवा किया। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के 5 झूठ और उनकी हकीकत। He was not in Pakistani occupied Balochistan at all. According to sources, Yadav was kidnapped from the Chabahar port. ये दावा है बलूचिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ता और कलात के राजा के सलाहकार मेहराब सरजोब का। पाकिस्तान ये झूठ फैलाता रहा है कि कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया, जबकि हकीकत इससे उल्टी है। पाकिस्तान में जर्मनी के राजदूत रह चुके डॉक्टर गुंटर मुलाक से सुनिए कि आखिर सच क्या है। Now the newspapers are full here of these spies, war spies who have been arrested. Actually, not that well. I cannot say who arrested them. They were sold. They were arrested by the Taliban. The Taliban sold them to ISI. This is the fact. यानी पाकिस्तान ने सोची समझी साजिश के तहत जाधव को जासूसी के आरोप में फंसाया और बलोच नेता मेहराब के मुताबिक ये काम पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुआ। Yadav was kidnapped around the middle of the February by the ISI on the order of the Rahil Sharif. भारत पहले ही साफ कर चुका है कि नौसेना से रिटायर होने के बाद जाधव ईरान में अपना कारोबार कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार का कहना है कि रॉ के अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान 2010 से 2012 के बीच जाधव ने 3 बार रॉ से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक जाधव ईरान में रहते हुए रॉ के लिए काम करना चाहता था, लेकिन तीनों ही बार रॉ की तरफ से जाधव का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। कुलभूषण जाधव का रॉ से कोई लेना देना नहीं है। यानी जाधव पर भारत का जासूस होने का आरोप सरासर गलत है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इसका खंडन कर चुके हैं। जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुलभूषण जाधव नौसेना का कमांडर रह चुका है। जाधव 1990 में बतौर इंजीनियर नौसेना में शामिल हुआ, लेकिन दिसंबर 2001 में उसने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद से उसका भारतीय नौसेना से कोई लेना देना नहीं था। ये बलूचिस्तान में सबोटाज के लिए गया हुआ है, सिंध में सबोटाज के लिए गया हुआ है, ये एलिगेशन है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट से शुरू होकर और गवादर पोर्ट तक जाएगा, उसको भी डिसरप्ट करने के लिए कुलभूषण जाधव गया हुआ है। तो कुलभूषण यादव ना हो गया, पाकिस्तान का तख्ता पलट करने के लिए गया हुआ ये आदमी। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने निर्दोष जाधव पर जासूसी का आरोप लगाकर उसे मोहरा बनाने की कोशिश की है। Pakistan has been accusing the world that India interfered in Balochistan, which Pakistan didn't have any proof for that accusation. The Pakistani went a long way and they created proof. करीब 1 साल में भारत 13 बार पाकिस्तान से मांग कर चुका है कि इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सिवाय एक वीडियो के पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के जासूस होने के बारे में कोई सबूत नहीं दिया।
6 मिनट की उस वीडियो में 100 से ज्यादा कट लगे हैं, यानी कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में उसे सही नहीं माना जा सकता। दिल्ली से नीरज राजपूत के साथ आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर कुलभूषण जाधव पर भारत के कड़े रवैये के बीच आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की बैठक हुई। पाक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर भारतीय दबाव के आगे न झुकने का फैसला किया है। उधर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई। यहां भारत में भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान के 2 नौसैनिकों को डूबने से बचा लिया। गुजरात के पास ओखा में पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बोट पलट गई। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय कोस्ट गार्ड से मदद की गुहार लगाई। इस हादसे में पाकिस्तान के 4 नौसैनिकों के डूबने की भी खबर है। पाकिस्तान ने भले ही भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूस करार देकर उसे मौत की सजा सुना दी हो, लेकिन जब जान बचाने की बात हो तो भारत पाकिस्तान के नौसैनिकों की जान बचाने से भी पीछे नहीं हटता है। जी हां, रविवार को एक ऐसा ही वाकया गुजरात के ओखा पोर्ट से करीब 58 मील दूरी पर हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को पाकिस्तान की एक बोट जिसमें 6 नौसैनिक सवार थे, ये सभी 6 नौसैनिक जो थे वो पाकिस्तान की मैरीटाइम एजेंसी के जवान थे और ये पेट्रोलिंग कर रहे थे जो भारत पाकिस्तान की जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, यानी कि समुद्री सीमा है। लेकिन समुद्र में इनकी बोट वो भारत की सीमा में आ गई और जब भारत की सीमा में आई तो इनकी बोट पलट गई। समुद्र में काफ़ी तेज बहाव था, ये बताया जा रहा है। और जैसे ही ये जानकारी पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी ने भारत को दी, कोस्ट गार्ड को दी, भारत की कोस्ट गार्ड को दी और उनसे मदद मांगी कि भारत की सीमा में उनकी एक बोट पलट गई है, उसमें 6 नौसैनिक सवार हैं। तब भारत ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने 2 जहाज को वहां भेजा, उस जगह पर भेजा जहां पर ये बोट डूबी थी पाकिस्तान की, और वहां पर जाके वहां पर राहत और बचाव कार्य किया। खुद जो भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड के जो मैरिनर्स थे, जो नौसैनिक थे, उन्होंने वहां जाकर समुद्र में तलाश शुरू की। 2 नौसैनिकों को पाकिस्तान के जिंदा बचा लिया गया और उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। जो 4 नौसैनिक थे पाकिस्तान के, वो उनकी डूबने से मौत हो गई। उनके शव भी भारतीय कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने निकाले और फिर वापस पाकिस्तान को सौंप दिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।